हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे ट्यून्ड विद स्टडी। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी मई 2025 का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम पढ़ेंगे कि टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई है, जिसमें 2025 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची जारी की, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, गायक एड शीरान, रैपर स्नूप डॉग, अभिनेत्री डेमी मूर और गूगल डीप माइंड के सह संस्थापक डेमिस हसाबिस शामिल हैं। सूची को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया, जैसे इनोवेटर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, आइकन्स, लीडर्स और पायनियर्स है। कोई भी भारतीय शामिल नहीं हो पाया है इस बार। और रेशमा केवल रामानी, जो कि एकमात्र व्यक्ति है जो वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ भी है, जो भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में सबसे अधिक बार शामिल होने वाले ऐसे भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी टाइम्स 100 की लिस्ट में 5 बार रह चुके हैं, 2014, 2015, 2017, 2020 और 2021 में। टाइम मैगजीन के कवर पर इस साल डेमी मूर, स्नूप डॉग, सेरेना विलियम्स एंड शीरान और डेमिस हसाबिस जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को जगह मिली है। इसके बाद हम आते हैं कि 22 वर्षीय फ्रांसीसी तैराक जो है लियोन मर्चेंट है, सबसे युवा प्रतिभाशाली हस्ती है, जो कि 84 साल के मोहम्मद यूनुस सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने 21 से 24 अप्रैल 2025 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है और उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ निदेशक रिकी गिल सहित अन्य अधिकारी भी आए थे। उपराष्ट्रपति वेंस की अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और बच्चों, जिसमें विवेक, इवान, मीराबेल के साथ भारत आए। उषा वेंस के पैतृक जड़ें आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले वडलूरू गांव से जुड़ी हुई है। भारत प्रवास के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की थी और इन बैठकों में ऊर्जा, रक्षा, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से सहयोग की बातचीत की गई। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का भी दोनों नेताओं ने स्वागत किया। राजस्थान का भ्रमण। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस ने राजस्थान में, जो कि 21 से 24 अप्रैल को रहे, और आगरा में 23 अप्रैल को भ्रमण किया। राजस्थान प्रवास के दौरान उन्होंने आमेर किले, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस आदि का भ्रमण किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया। WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 के लिए युवा वैश्विक नेताओं की सूची यंग ग्लोबल लीडर 2025 शीर्षक से 17 अप्रैल 2025 को जारी की गई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के उन 116 असाधारण व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो बदलती दुनिया में नेतृत्व को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। 2025 की सूची में शामिल किए गए 116 यंग ग्लोबल लीडर्स लगभग 50 देशों से हैं और भारत से चयनित इसमें सदस्य हैं अनुराग मालू, जो कि पर्वतारोही हैं और उद्यमी हैं और क्लाइंबिंग फॉर SDGs पहल के संस्थापक हैं। निपुण मल्होत्रा हैं, निपमैन फाउंडेशन के संस्थापक हैं और विकलांगता अधिकारों के समर्थक हैं। रितेश अग्रवाल को शामिल किया गया है, ओयो होटल्स एंड होम्स के संस्थापक और सीईओ हैं रितेश अग्रवाल। आलोक मेदिकेपुरा अनिल, जो कि नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। किंजरापु राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार। राम मोहन नायडू से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, नारा लोकेश जैसे भारतीय नेताओं को भी दिया जा चुका है। नटराजन शंकर है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और पार्टनर रहे हैं नटराजन शंकर। और मानसी सुब्रमण्यम पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में प्रधान संपादक और उपाध्यक्ष रही हैं। भारत से कुल इसमें 7 जनों को शामिल किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर 2025 में सदस्य चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की पूर्व निर्धारित अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 22 अप्रैल 2025 को जेद्दा पहुंचे और यह प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की तीसरी यात्रा है और इससे पहले वह 2016 और 2019 में रियाद जा चुके हैं और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की यह पहली यात्रा थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक वार्ता की। इस वार्ता में दोनों नेताओं के मध्य ऊर्जा, व्यापार, रक्षा,
निवेश, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, लोगों से लोगों के संबंध में क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ 22 अप्रैल 2025 को जिद्दा में भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद इंडियन सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता की। और एसपीसी की पहली बैठक नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एसपीसी के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के संबंधित एक नई मंत्री स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से भारत सऊदी अरब एसपीसी के तहत अब 4 समितियां होंगी। शेष 3 समितियां निम्नानुसार हैं, जिसमें राजनीतिक दूतावास संबंधी और सुरक्षा सहयोग समिति, रक्षा सहयोग समिति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी समिति है। समझौते और एमओयू हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब प्रवास के दौरान निम्नांकित क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से चारों समझौते इस प्रकार हैं कि उक्त समझौते अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एंटी डोपिंग और इनवर्ड सरफेस पार्सल के संबंध में सहयोग को दर्शाते हैं। यात्रा में कटौती, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेस रन में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा बीच में ही समाप्त कर दिल्ली लौट आए थे। लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया यह आतंकी हमला वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ है और सबसे घातक हमला था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु नदी जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक में 23 अप्रैल 2025 को लिया गया। सीसीएस द्वारा लिए गए अन्य निर्णय भारत के अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया है। पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट स्कीम सेव्स के तहत जारी वीज़ा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। और सेव्स के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे, उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ने को कहा गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सलाहकारों को अवांछित परसोना नॉन ग्राटा व्यक्ति करार दिया गया है। उच्चायोगों ने कर्मचारियों की संख्या 55 से धीरे धीरे घटाकर 30 कर दी गई। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया, भारत के निर्णयों के विरोध में पाकिस्तान सरकार ने 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। इस समझौते में नियंत्रण रेखा LOC एक सम्मान और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता बिना तीसरे पक्ष से सुलझाने को प्रावधान शामिल हैं। सिंधु जल संधि और निर्णय का प्रभाव। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के मध्य कराची में 19 सितंबर 1960 को हुआ था। समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की पूर्वी नदियों रावी, व्यास एवं सतलज पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया है और पश्चिमी नदियों जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, लेकिन भारत को इन नदियों पर सीमित उपयोग जैसे गैर उपभोगी उपयोग और बिजली उत्पादन की अनुमति है। सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि शेष 20% पानी भारत के हिस्से में आता है। और सिंधु नदी तंत्र का जल पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि यह अपने देश की अपनी कृषि, पेयजल और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर ही अत्यधिक निर्भर है। सिंधु समझौते को स्थगित करने का भारत का निर्णय पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया यह आतंकी हमला वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी में हुआ सबसे घातक हमला था। इसके बाद आते हैं कि सिंगापुर हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हो गया है। ब्रिटेन में स्थित एविएशन रेटिंग प्लेटफॉर्म्स, जो कि स्काई ट्रैक्स है, उसके द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों की सूची 2025 जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग दुनिया भर के हवाई अड्डों के द्वारा यात्रियों के द्वारा किए गए संतुष्टि के सर्वेक्षण पर आधारित है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को लगातार 13वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। मैड्रिड स्पेन में 9 अप्रैल 2025 को आयोजित अवार्ड इवेंट में चांगी एयरपोर्ट को निम्नानुसार पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जैसे
वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम्स, एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट। शीर्ष 10 हवाई अड्डे इसमें इस प्रकार हैं। इसमें दूसरे स्थान पर दोहा कतर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। उसके बाद टोक्यो हैनेडा जापान, सियोल इचियोन दक्षिण कोरिया, टोक्यो नारिता जापान, हांगकांग पेरिस, चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का, रोम फ्यूमिसिनो इटली का, म्यूनिख जर्मनी और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का स्थान रहा है। भारतीय हवाई अड्डों की स्थिति इस वर्ष स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची पर 4 भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूची में 32वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 36वें स्थान पर था। इसे भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी चुना गया है। एशिया का और दक्षिण एशिया का और भारत का। बेंगलुरु कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह 48वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष 58वां स्थान था और इसे भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। बेंगलुरु कैंपगोडा को। हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे 56वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष ये 59वें था। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह 73वें स्थान पर है। इसके बाद आते हैं 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की ACI रैंकिंग जारी की गई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो कि ACI वर्ल्ड द्वारा विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 2024 रैंकिंग में एक विशेष प्रथम दृष्टि रिपोर्ट 14 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की गई। ACI एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2024 में कुल वैश्विक यात्रियों की संख्या 9.5 बिलियन के करीब होगी, जो कि 2023 से 9% की वृद्धि या महामारी पूर्व स्तर से 3.8% की बढ़त दर्शाती है। वैश्विक यातायात के 9% का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 2023 में 8.8% की वृद्धि हुई है और 2019 की तुलना में ज़्यादा है। और हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपना शीर्ष पर स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष 10 रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग शंघाई पेंडुंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दर्ज की गई है और यह वर्ष 2023 में 21वें स्थान पर वर्ष 2024 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। अटलांटा अमेरिका में फर्स्ट स्थान पर है और भारतीय हवाई अड्डे इस रैंकिंग में दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के में 9वें स्थान पर सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह वर्ष 2024 में 834 लोगों की यात्रा की है। इस संदर्भ में IGI ने वर्ष 2023 की तुलना में 8.8% की वृद्धि दर्ज की है। यह वर्ष 2019 की तुलना में 13.6% अधिक है। दुबई में क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा। दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने 8 और 9 अप्रैल 2025 को आधिकारिक यात्रा पर भारत का दौरा किया। दुनिया के क्राउन प्रिंस के तौर पर उनकी यह पहली भारत यात्रा थी और राजनीतिक और रणनीतिक वार्ताएं। शेख हमदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इन बैठकों में रक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय शांति जैसे विषयों पर उन्होंने चर्चा की और व्यापारिक सहयोग। मुंबई में आयोजित व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हुए दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं ने बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, समुद्री सेवाएं और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौता ज्ञापनों या MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतीकात्मक उपहार। शेख हमदान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने दादा शेख राशिद द्वारा पहना गया पारंपरिक बिस्ट या अरबी चोगा का प्रतिकृति भेंट की है, जो भारत UAE के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रथम उद्घाटन उन्होंने मुंबई के DP वर्ल्ड के नवीनतम फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन का उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग $200 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु में दुबई इंटरनेशनल चैम्बर के दूसरे प्रतिनिधि कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। यात्रा के दौरान दुबई में भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कैंपस की स्थापना भी घोषणा की गई है। यूनेस्को ने घोषित किए 16 नए वैश्विक भू पार्क। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए हैं और 17 अप्रैल 2025 को यह घोषणा की। 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े के साथ ही यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 50 देशों में कुल 229 साइट हो गई हैं। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क अब लगभग
8,55,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो कि नामीबिया के आकार के बराबर है। यह नए भूपार्क 11 देशों में स्थित हैं, जिसमें चीन, उत्तरी कोरिया, जिसका यह पहला भूपार्क है, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, जिसके ये पहले 2 भूपार्क हैं, और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं। यूनेस्को वैश्विक भूपार्क ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थल और परिदृश्य होते हैं। इनका प्रबंधन, संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। फिर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 जारी की है। इस रैंकिंग में एशिया के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इस साल की रैंकिंग के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। शीर्ष स्थान चीन की शिंगहुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी। शिंगहुआ यूनिवर्सिटी 93.0 स्कोर और पेकिंग यूनिवर्सिटी 92.9 स्कोर ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल कर अपना दबदबा बनाए रखा है। शीर्ष 10 में चीन के कुल 5 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है और एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय। शीर्ष 10 में चीन के अलावा सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जापान द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और हांगकांग में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। भारत की स्थिति। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है, जिसे एशिया में 38वां स्थान मिला है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। कुल मिलाकर भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में कुल जगह मिली है, जो कि जापान 119 के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व। भारत के 20 संस्थानों को टॉप 250 में स्थान मिला है। इसमें प्रमुख भारतीय संस्थान IISc के अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 111वें स्थान पर, IIT इंदौर 131वें और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140वें स्थान पर भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों में से हैं और जिन्हें अच्छी रैंकिंग मिली है। शालिनी यूनिवर्सिटी 149वां स्थान भारत का शीर्ष निजी विश्वविद्यालय रहा। नए देश एक बार में रैंकिंग में उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया को पहली बार शामिल किया गया है। मूल्यांकन के मापदंड हैं कि रैंकिंग तैयार करने के लिए शिक्षण, अनुसंधान की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग आय जैसे 18 संकेतकों का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। अपने थाईलैंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो कि वर्ष 2018 में काठमांडू, नेपाल में संपन्न चतुर्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्स्टेक के नेताओं की पहली भौतिक बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के उपलक्ष्य में थाईलैंड सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। थाई प्रधानमंत्री शिनावात ने इन्हें त्रिपिटक भी भेंट की है और द्विपक्षीय बैठकें। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगर्टन शिनावात्रा के साथ बैठक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ने का निर्णय लिया। संस्कृति और सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वाट फो मंदिर का दौरा किया है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। श्रीलंका प्रवास। 4 से 6 अप्रैल 2025 राजकीय स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से भव्य स्वागत किया गया। द्विपक्षीय वार्ता। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसानायके ने उनके साथ बैठक में रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने को सहमति बनी। ऊर्जा सहयोग। दोनों देशों भारत और श्रीलंका में त्रिकोमाली में एक संयुक्त ऊर्जा हब विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और UAE के बीच समझौता किया, जिसमें मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन और संभावित रिफाइनरी शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है। 120 मेगावाट। सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया, जो भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई को दर्शाता है। धार्मिक स्थल का दौरा। उन्होंने अनुराधापुर में स्थित पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ।
यह छठा शिखर सम्मेलन था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। यह बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है 4 अप्रैल 2025 को। थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है, प्रोस्पेरियस, रिजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जो कि संगठन के भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीतिक रोडमैप है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सदस्य देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारत की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल अवसंरचना और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों का आयोजन की घोषणा की है। नेतृत्व में परिवर्तन किया गया। सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से बांग्लादेश को सौंपी गई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने संगठन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यूरोपीय संघ द्वारा 7 सुरक्षित देशों की सूची में भारत शामिल किया गया। यूरोपीय संघ ने हाल ही में अप्रैल 2025 में शरण चाहने वालों के लिए 7 सुरक्षित देशों की एक सूची जारी की है यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें भारत को भी शामिल किया है। इस कदम का उद्देश्य शरण आवेदनों की प्रतिक्रिया को तेज करना और उन लोगों को वापसी आसान बनाना है जिनके दावे के सफल होने की संभावना कम है। सूची में शामिल देश। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित इस सूची में भारत के अलावा कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया शामिल है। आगे की प्रक्रिया। यह सूची यूरोपीय आयोग का एक प्रस्ताव है जिसे लागू करने के पहले यूरोपीय संसद और सदस्य देशों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जॉर्जिया हिंदू विरोधी भेदभावों को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य है। जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने और उसे दंडनीय बनाने के लिए विधेयक पेश किया। सीनेट बिल 375 SB 375 4 अप्रैल 2025 को जॉर्जिया सीनेट में पेश किया गया। इस पर आगे विधायी प्रक्रिया जारी है। हिंदुत्व विरोधी भेदभाव की परिभाषा। विधेयक हिंदुत्व विरोधी भेदभाव को हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण, विध्वंसक और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। पूर्ववर्ती कदम। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना। हिंदू समुदाय का योगदान। जॉर्जिया में लगभग 40,000 हिंदू निवास करते हैं, जो मुख्यतः अटलांटा महानगरीय क्षेत्र में केंद्रित है, और हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बन गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।